नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मैम आपका स्वागत करती हूँ बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए हम आपको बताते हैं। हमारा पहला वीडियो आया था जिसमें स्वर और व्यंजन, स्वर के बारे में हमको बता चुके हैं। आज बताएंगे हम आपको व्यंजन के बारे में। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्मा व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल। पहला हम आपको बताएंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन, हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिसको हम वर्गों के रूप में डिवाइड करेंगे। पहला है क वर्ग, दूसरा आता है आपका च वर्ग, तीसरा आता है आपका ट वर्ग, चौथा आपका आता है त वर्ग और अगला आता है आपका प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सभी में 5 होते हैं। तो दोस्तों सब मिला के 5 ये है और 5 ऐसे करके तो सब टोटल संख्या हो जाती है 25। अब आपको इसी के साथ हम आपको बता देते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, इस तरह पूछा जाता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान आता है दोस्तों कंठ, कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान आता है तालु। अब इसको ऐसे डैश करके आप नोट कर सकते हैं। ट वर्ग और प वर्ग का उच्चारण स्थान आता है, ट का आता है मूर्धा और प वर्ग और अगला नंबर आता है हमारा त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण होता है दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान आता है ओष्ठ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है उच्चारण स्थान। क वर्ग में क हो, ख हो, ग हो, जो भी अक्षर होगा उसका स्थान कंठ होगा और च वर्ग में जो भी होगा उसका तालु होगा, ट वर्ग में जो भी आएगा उसका मूर्धा होगा और त वर्ग में जो भी आएगा उसका दंत हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आप इसको धीरे धीरे नोट करिए। अगला हम आपको बताते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बारे में हमको बता चुके, अब बताते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन जो है 4 प्रकार का होता है: य, र, ल और व। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होता है। परीक्षा में आपको क्वेश्चन बना देता है कि र का उच्चारण स्थान बताइए, ल का उच्चारण स्थान बताइए और व का उच्चारण स्थान बताइए। एक एक करके ऐसे ही कुछ भी चारों में से कोई भी पूछ सकता है। तो हम आपको बता देंगे अंतस्थ व्यंजन यही 4 होते हैं: य, र, ल, व। और अगला नंबर आता है हमारा ऊष्मा व्यंजन का। ऊष्मा व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन की संख्या भी दोस्तों 4 ही होती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और ऊष्मा व्यंजन भी 4 होते हैं। इसका उच्चारण ये होता है स, ह। जिस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं उसी प्रकार उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं और परीक्षाओं में ये भी पूछे जाते हैं।
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है, और बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो हमारे दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम आपको बता दें, स और ह, ये जो है 4 अंतस्थ व्यंजन ऊष्म व्यंजन हो गए, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब व्यंजन का चैप्टर लगभग समाप्त होता है। अब आपको कुछ खास क्वेश्चन भी हम बता देते हैं, जो कि परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, हम आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला बताते हैं हम आपको परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक पूछा जाता है अढ़ा और ये, इसको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन होते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अगला एक आपको और क्वेश्चन बता देते हैं, परीक्षा में एक बार आया था क्वेश्चन, हमने जो है देखा था। तो वह को कहते हैं दोस्तों दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन। और इसके बाद एक वर्ड और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एक किसी परीक्षा में आया था, हमको ठीक से याद नहीं है, लेकिन आया था किसी परीक्षा में। ह को बोलते हैं कांकल्य व्यंजन, क्योंकि इसकी ध्वनि जो है कंठ से होकर निकलती है, इसलिए इसको कांकल्य व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, लगभग व्यंजन का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक करके एक एक वीडियो हम रोज़ आएंगे। अभी बीच में 2-3 दिन मिस हो गया था, लेकिन कल से कंटिन्यू रहेंगे हम। धन्यवाद।